सोचिए, क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी बड़े फैसले से पहले आपके पेट में एक अजीब सी गुदगुदी या गांठ महसूस हुई हो, या फिर किसी तनावपूर्ण पल में आपको अचानक से पेट दर्द या दस्त की शिकायत हो गई हो? अक्सर हम इन चीजों को महज इत्तेफाक मान लेते हैं, है ना? हम कहते हैं, अरे ये तो बस स्ट्रेस है या मेरी गट फीलिंग ठीक नहीं है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा होता क्यों है? क्या सच में हमारे पेट का हमारे दिमाग से, हमारी भावनाओं से, यहाँ तक कि हमारे बड़े बड़े फैसलों से कोई गहरा कनेक्शन है? क्यों होता है ऐसा? अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी हर सुबह की थकान, आपके अचानक मूड स्विंग्स, आपकी एंजाइटी और यहाँ तक कि आपकी इम्यूनिटी, इन सब का सीधा संबंध आपके पेट के अंदर मौजूद एक अदृश्य दुनिया से है। एक ऐसी दुनिया जहां अरबों खरबों छोटे छोटे जीव रहते हैं और वो चुपचाप आपकी पूरी जिंदगी को प्रभावित कर रहे हैं। ये सुनकर शायद अजीब लगे, पर यही है आज की सबसे बड़ी वैज्ञानिक सच्चाई, जिसे दुनिया के एक जाने माने डॉक्टर एमरन मेयर ने अपनी क्रांतिकारी किताब इद माइंड गट कनेक्शन में इतनी खूबसूरती से समझाया है। इस किताब ने न सिर्फ मेरी बल्कि हजारों लाखों लोगों की सेहत और दिमाग के बारे में सोच को पूरी तरह से बदल दिया है। और आज मैं आपके साथ इस किताब के उन गहरे राजों को खोलने जा रहा हूं। डॉक्टर एमरन मेयर ये कोई आम डॉक्टर नहीं है, ये गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट और न्यूरोसाइंटिस्ट हैं। आसान भाषा में कहें तो ये पेट के भी डॉक्टर हैं और दिमाग के भी, और इन्होंने अपनी जिंदगी के कई दशक सिर्फ ये समझने में लगाए हैं कि ये दोनों अंग एक दूसरे से कैसे बातें करते हैं। इन्होंने पाया कि हमारी संस्कृति में सदियों से जो कहावतें चली आ रही हैं, जैसे पेट में आग लगी है, मेरे गट में कुछ गड़बड़ है, या मुझे गट फीलिंग आ रही है, ये सिर्फ मुहावरे नहीं हैं, बल्कि ये गहरी सच्चाई को दर्शाते हैं। हमारी दादी नानी जो कहती थी कि अगर पेट सही है तो सब सही है, वो बिल्कुल ठीक कहती थी। मेयर साहब अपनी किताब में कहते हैं कि हमारा शरीर एक बड़े ऑर्केस्ट्रा की तरह है, जहां हर अंग अपना एक अलग म्यूजिक बजाता है। लेकिन इस ऑर्केस्ट्रा का सबसे बड़ा कंडक्टर, या कह लीजिए मुख्य संगीतकार, हमारा दिमाग और हमारी आंत है, जो मिलकर एक ऐसा तालमेल बिठाते हैं जो हमारी पूरी सेहत को नियंत्रित करता है। चैप्टर 1, गट ब्रेन एक्सिस, रहस्यमयी सुपर हाईवे। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं इस कनेक्शन को। डॉक्टर मेयर इसे गट ब्रेन एक्सिस कहते हैं। सोचिए, ये एक सुपर हाईवे की तरह है जो आपके दिमाग से शुरू होकर आपके पेट तक जाता है और पेट से वापस दिमाग तक आता है। ये कोई एक तरफा रास्ता नहीं है, ये एक दो तरफा संवाद है जहां दोनों एक दूसरे को लगातार संदेश भेज रहे हैं। इस सुपर हाईवे पर कई गाड़ियां चलती हैं। चलिए समझते हैं। वैगस नर्व, ये इस हाईवे की सबसे बड़ी गाड़ी है। समझो, ये एक बहुत ही लंबी तंत्रिका है जो आपके दिमाग से सीधे आपके पाचन तंत्र तक जाती है। जब आप खुश होते हैं तो ये तंत्रिका आपके पेट को शांत संदेश भेजती है। जब आप डरे हुए होते हैं तो ये पेट को भागो या लड़ो, फाइट और फ्लाइट का संदेश भेजती है, जिससे आपका पेट सिकुड़ता है, कभी कभी दर्द होता है या आपको टॉयलेट जाना पड़ जाता है। ये सब वेगस तंत्रिका का कमाल है। जैसे मान लीजिए आप किसी इंटरव्यू में जा रहे हैं और आपको डर लग रहा है, अचानक आपके पेट में हलचल होने लगती है। ये सिर्फ दिमाग का डर नहीं है, आपका दिमाग वेगस नर्व के जरिए आपके पेट को भी वही डर का संदेश भेज रहा है। न्यूरोट्रांसमीटर्स, ये इस हाईवे पर चलने वाले छोटे छोटे पैकेट्स हैं जो संदेश लेकर जाते हैं। सेरोटोनिन का नाम तो आपने सुना ही होगा, जिसे खुशी का हार्मोन कहते हैं। क्या आप जानते हैं कि आपके शरीर का लगभग 90% सेरोटोनिन आपके दिमाग में नहीं बल्कि आपकी आंत में बनता है? जी हाँ, ये सुनकर मैं भी हैरान रह गया था। इसका मतलब है कि अगर आपकी आंत में सेरोटोनिन ठीक से नहीं बन रहा तो आपके मूड पर सीधा असर पड़ सकता है। यही नहीं, डोपामाइन जो प्रेरणा और आनंद से जुड़ा है, और गाबा जो शांति देता है, जैसे दूसरे महत्वपूर्ण न्यूरोट्रांसमीटर भी आपकी आंत में बनते हैं या उनकी कार्य प्रणाली आंत से प्रभावित होती है। सोचिए, जब आप उदास या चिड़चिड़े होते हैं तो इसका एक बड़ा कारण आपकी आंत में बन रहे इन केमिकल मैसेंजर्स का असंतुलन हो सकता है। हॉर्मोन्स, ये भी इस हाईवे पर चलने वाले महत्वपूर्ण यात्री हैं। आपकी आंत कई तरह के हार्मोन छोड़ती है जो आपकी भूख, प्यास और आप कब भर गए हैं इस बात को नियंत्रित करते हैं। ये हार्मोन आपके दिमाग को भी सिग्नल भेजते हैं। जैसे जब आप कुछ मीठा खाते हैं
तो आपकी आंत कुछ हार्मोन रिलीज करती है जो आपके दिमाग को खुशी का एहसास कराते हैं और आप और खाने को मजबूर हो जाते हैं। इम्यून सिस्टम, आपके शरीर की साथी से ज्यादा इम्यूनिटी आपकी आंत में रहती है। ये बात सुनकर मुझे सच में बहुत आश्चर्य हुआ था। हमारी आंत की लाइनिंग के नीचे बहुत सारे इम्यून सेल्स होते हैं जो लगातार बाहर से आने वाले कीटाणुओं और अंदर से आने वाले खराब पदार्थों से लड़ते रहते हैं। अगर आपकी आंत में सूजन है या वो ठीक से काम नहीं कर रही तो ये सूजन पूरे शरीर में फैल सकती है, यहाँ तक कि आपके दिमाग तक भी पहुंच सकती है। और जब दिमाग में सूजन होती है तो उसका सीधा असर मूड, एकाग्रता और याददाश्त पर पड़ता है। यही कारण है कि जिन लोगों को पाचन संबंधी समस्याएं होती हैं उनमें अक्सर मूड स्विंग्स, थकान या डिप्रेशन की समस्या भी देखी जाती है। चैप्टर 2, माइक्रोबायोम, आपके भीतर का ब्रह्मांड। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे दिलचस्प और सबसे शक्तिशाली खिलाड़ी है हमारा माइक्रोबायोम। डॉक्टर मेयर बताते हैं कि आपकी आंत में और खासकर आपकी बड़ी आंत में अरबों खरबों माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। ये बैक्टीरिया, वायरस, फंगी और अन्य छोटे छोटे जीव हैं। ये संख्या में इतने ज्यादा हैं कि आपके शरीर की अपनी कोशिकाओं से 10 गुना ज्यादा है। सोचिए, आप एक चलते फिरते यूनिवर्स हैं जहां आपके अंदर ही एक पूरी दुनिया बसी हुई है। ये माइक्रोबायोम कोई मेहमान नहीं है, ये आपके शरीर का एक अभिन्न अंग है। मेयर कहते हैं कि ये माइक्रोबायोम ठीक वैसे ही है जैसे किसी शहर की आबादी। अगर शहर की आबादी स्वस्थ, विविध और संतुलित है तो शहर खुशहाल रहेगा। लेकिन अगर आबादी में कुछ गुंडे बदमाश ज्यादा हो जाए या प्रदूषण बढ़ जाए तो शहर में अशांति फैल जाएगी। ठीक यही हमारे माइक्रोबायोम के साथ होता है। एक स्वस्थ और विविध माइक्रोबायोम हमारे लिए क्या क्या करता है? एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ये हमारे भोजन से पोषक तत्वों को बाहर निकालने में मदद करते हैं जो हम खुद नहीं पचा सकते। ये विटामिन के और कुछ भी विटामिन भी बनाते हैं। हानिकारक जीवाणुओं से सुरक्षा, ये बुरे बैक्टीरिया को बढ़ने से रोकते हैं, एक तरह से बाउंसर का काम करते हैं। डायरेक्ट इफेक्ट ऑन मूड एंड बिहेवियर, ये वो जगह है जहां सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बातें सामने आती हैं। शोध बताते हैं कि आपका माइक्रोबायोम आपके मूड को सीधे प्रभावित करता है। कुछ बैक्टीरिया खुशी देने वाले न्यूरोट्रांसमीटर बनाने में मदद करते हैं, जबकि कुछ दूसरों को तनाव और चिंता से जोड़कर देखा गया है। आपने देखा होगा, जब कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा जंक फूड खाता है तो वो अक्सर चिड़चिड़ा रहता है। ये सिर्फ शुगर की वजह से नहीं है, ये उसके आंत के माइक्रोबायोम में आए असंतुलन का भी नतीजा हो सकता है। मेटाबॉलिज्म, कुछ बैक्टीरिया आपको मोटा बनाने में मदद कर सकते हैं जबकि कुछ आपको पतला रखने में। डॉक्टर मेयर कई ऐसे अध्ययनों का जिक्र करते हैं जहां मोटे लोगों के माइक्रोबायोम को पतले लोगों में ट्रांसप्लांट करने से उनके वजन पर असर देखा गया। रिलेशन टू डिजीजेस, मेयर जोर देकर कहते हैं कि माइक्रोबायोम का असंतुलन, जिसे डिसबायोसिस कहते हैं, कई गंभीर बीमारियों की जड़ है। इसमें इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, IBS, सूजन आंत्र रोग, IBD, मोटापा, टाइप 2, मधुमेह, हृदय रोग, एलर्जी, अस्थमा और कई ऑटोइम्यून बीमारियां शामिल हैं। और तो और पार्किंसंस और अल्जाइमर जैसी न्यूरोलॉजिकल बीमारियां भी अब आंत के स्वास्थ्य से जोड़ी जा रही हैं। चैप्टर 3, तनाव और भावनाओं की भूमिका। अब हम एक और महत्वपूर्ण पहलू पर आते हैं, तनाव। हम सब जानते हैं कि तनाव हमारे शरीर के लिए बुरा है, लेकिन डॉक्टर मेयर समझाते हैं कि तनाव सीधे आपकी आंत को कैसे नुकसान पहुंचाता है। जब आप लंबे समय तक तनाव में रहते हैं तो आपका शरीर कोर्टिसोल जैसे स्ट्रेस हार्मोन रिलीज करता है। ये हार्मोन आपकी आंत की लाइनिंग को कमजोर कर सकते हैं, जिससे वो लीकी गट हो सकती है। लीकी गट का मतलब है कि आंत की दीवारें पारगम्य हो जाती हैं, जिससे अनपचे भोजन के कण, टॉक्सिन और बैक्टीरिया के छोटे छोटे हिस्से रक्त प्रवाह में प्रवेश कर जाते हैं। और जब ये खराब चीजें खून में पहुंचती हैं तो आपका इम्यून सिस्टम सक्रिय हो जाता है, जिससे पूरे शरीर में सूजन पैदा होती है। और जैसा कि हमने पहले बात की, ये सूजन आपके दिमाग तक भी पहुंच सकती है, जिससे डिप्रेशन, एंजाइटी और मानसिक धुंधलापन जैसी समस्याएं हो सकती हैं। मेयर साहब कहते हैं कि आपका पेट आपकी भावनाओं का कैमरा है। जब आप खुश होते हैं तो आपका पेट शांत और संतुष्ट महसूस करता है। जब आप उदास होते हैं तो उसमें एक खिंचाव या भारीपन महसूस हो सकता है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि किसी दुखद घटना के बाद आपकी भूख मर जाती है या आप कुछ भी खा नहीं पाते? यह आपके दिमाग और आंत के बीच का सीधा संवाद है।
चैप्टर 4, भोजन आपका सबसे बड़ा हथियार। तो अगर ये सब इतना जटिल है तो हम क्या कर सकते हैं? डॉक्टर मेयर की किताब का सबसे बड़ा और सबसे जरूरी संदेश यही है, आपका भोजन आपकी दवा है। हम जो खाते हैं वह सीधे हमारे माइक्रोबायोम और हमारी आंत के स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। और अच्छी खबर यह है कि हम इस पर नियंत्रण कर सकते हैं। डॉक्टर मेयर कुछ बहुत ही सीधी और शक्तिशाली सलाह देते हैं। प्लांट बेस्ड डाइट, जितना हो सके फल, सब्जियां, साबुत अनाज, दालें और नट्स खाएं। क्यों? क्योंकि इनमें फाइबर होता है। फाइबर आपके आंत के अच्छे बैक्टीरिया का भोजन है। ये फाइबर आपके पेट में जाकर फर्मेंट होता है और शॉर्ट चेन फैटी एसिड्स बनाता है, जो आंत की लाइनिंग को मजबूत करते हैं, सूजन कम करते हैं और दिमाग के स्वास्थ्य के लिए भी महत्वपूर्ण है। डॉक्टर मेयर तो यहाँ तक कहते हैं कि आपको हर हफ्ते कम से कम 20 से 30 अलग अलग तरह के पौधे आधारित खाद्य पदार्थ खाने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि आपके माइक्रोबायोम में विविधता बनी रहे। जैसे आज आपने सेब खाया, कल केला, परसों अमरूद। सब्जियों में भी पालक, लौकी, गाजर, बीन्स, वैरायटी बहुत जरूरी है। फर्मेंटेड फूड्स, दही, केफिर, किमची, सौकरकूट, इडली, डोसा, ये वो चीजें हैं जिनमें प्रोबायोटिक्स होते हैं। प्रोबायोटिक्स सीधे आपके पेट में अच्छे बैक्टीरिया जोड़ते हैं। डॉक्टर मेयर कहते हैं कि अगर आप हर दिन एक कटोरी सादा दही या एक गिलास केफिर पीते हैं तो ये आपके आंत के स्वास्थ्य के लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। याद रखें, दही में चीनी न डालें, क्योंकि चीनी अच्छे बैक्टीरिया को नुकसान पहुंचाती है। अवॉइड अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स, आज के समय में ये सबसे बड़ी चुनौती है। चिप्स, बिस्कुट, सोडा, फास्ट फूड, पैकेट वाले स्नैक्स, इन सब में शुगर, अस्वास्थ्यकर वसा और कृत्रिम योजक होते हैं। ये चीजें आपके माइक्रोबायोम में बुरे बैक्टीरिया को बढ़ाती हैं और सूजन पैदा करती हैं। डॉक्टर मेयर कहते हैं कि ये चीजें आपके माइक्रोबायोम को डिसबायोसिस की ओर धकेलती हैं, जिससे आपकी आंत और दिमाग दोनों बीमार पड़ते हैं। जब भी आपको कुछ खाने का मन करे तो एक बार सोचें, क्या ये मेरे पेट में मौजूद अच्छे बैक्टीरिया को खुश करेगा या बुरे बैक्टीरिया को? ड्रिंक क्लीन वाटर, हम अक्सर इसे भूल जाते हैं, लेकिन पर्याप्त पानी पीना पाचन के लिए बहुत जरूरी है। पानी आपके भोजन को आसानी से पचाने और अवशोषित करने में मदद करता है। ऑर्गेनिक और संपूर्ण खाद्य पदार्थ, कोशिश करें कि ऐसे भोजन खाएं जो रासायनिक कीटनाशकों और हार्मोन से मुक्त हों। ये रसायन आपके आंत के माइक्रोबायोम को नुकसान पहुंचा सकते हैं। चैप्टर 5, भोजन से परे सचेत जीवन की शक्ति। डॉक्टर मेयर सिर्फ खाने पीने पर ही ध्यान नहीं देते, वे जीवन शैली के अन्य पहलुओं पर भी जोर देते हैं जो हमारे आंत मस्तिष्क कनेक्शन को प्रभावित करते हैं, जैसे स्ट्रेस मैनेजमेंट। ये शायद सबसे महत्वपूर्ण में से एक है। डॉक्टर मेयर हमें सिखाते हैं कि तनाव को कैसे प्रबंधित करें ताकि ये हमारी आंत को नुकसान न पहुंचाए। गहरी सांस लेने के व्यायाम, ध्यान, मेडिटेशन, योग, प्रकृति में समय बिताना या कोई भी ऐसी गतिविधि जो आपको शांति और आराम देती है, उसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। जैसे रोज सुबह 15 मिनट आंखें बंद करके अपनी सांसों पर ध्यान देना या शाम को पार्क में टहलना। यह आपके दिमाग को शांत करेगा और बदले में आपकी आंत को भी शांत करेगा। माइंडफुल ईटिंग, ये सिर्फ क्या खाना है ये नहीं, बल्कि कैसे खाना है इस पर भी जोर देता है। डॉक्टर मेयर कहते हैं कि जब आप खाना खाएं तो पूरी तरह से उस पर ध्यान दें। मोबाइल, टीवी या दूसरे काम छोड़ दें। भोजन को धीरे धीरे खाएं, हर निवाले का स्वाद लें, उसकी सुगंध और बनावट को महसूस करें। जब आप धीरे धीरे खाते हैं तो आपका दिमाग आपके पेट को तृप्ति के संकेत ठीक से भेज पाता है, जिससे आप ज्यादा खाने से बचते हैं और आपका पाचन भी बेहतर होता है। ये एक तरह का ध्यान ही है जो आपके पेट और दिमाग को एक साथ लाता है। इनफ स्लीप, नींद की कमी आपके हार्मोन, तनाव के स्तर और आंत के माइक्रोबायोम को बुरी तरह प्रभावित कर सकती है। डॉक्टर मेयर जोर देते हैं कि हर रात 7 से 9 घंटे की गुणवत्तापूर्ण नींद लेना बेहद जरूरी है। एक नियमित सोने का समय तय करें और उसका पालन करें। रेगुलर एक्सरसाइज, शारीरिक गतिविधि केवल मांसपेशियों के लिए नहीं है, ये आपके आंत के स्वास्थ्य के लिए भी बेहतरीन है। नियमित व्यायाम आपके माइक्रोबायोम की विविधता को बढ़ाता है और तनाव को कम करता है, जिससे आंत मस्तिष्क कनेक्शन मजबूत होता है। सुबह की सैर, योग या कोई भी खेल जो आपको पसंद हो, उसे अपनी दिनचर्या में शामिल करें।
चैप्टर 6 आपकी आंत की विशिष्टता। मेयर की एक और महत्वपूर्ण सीख ये है कि कोई एक साइज फिट ऑल समाधान नहीं है। हर व्यक्ति का माइक्रोबायोम अद्वितीय होता है, जैसे उंगलियों के निशान। जो एक व्यक्ति के लिए काम करता है वो दूसरे के लिए काम नहीं कर सकता है। वे हमें अपने शरीर के संकेतों पर ध्यान देने, सुनने और अपने लिए सबसे अच्छा क्या काम करता है यह जानने के लिए प्रयोग करने की सलाह देते हैं। इसका मतलब है कि आपको अपने शरीर का डिटेक्टिव बनना होगा। क्या कोई विशेष भोजन आपको ब्लोटिंग देता है? क्या तनाव से आपकी पाचन शक्ति कमजोर होती है? इन चीजों पर ध्यान दें और अपने लिए सबसे अच्छा आहार और जीवन शैली ढूंढें। तो मानो माइंड गट कनेक्शन सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक रोड मैप है, एक गाइड बुक है जो हमें एक बेहतर जीवन जीने का रास्ता दिखाती है। ये हमें सिखाती है कि हम अपने शरीर के साथ कैसे सामंजस्य स्थापित करें, अपने अंदर की उस अदृश्य दुनिया को कैसे पोषण दें जो हमारी हर सांस, हमारी हर भावना को प्रभावित करती है। याद रखें, आपकी सेहत कोई मंजिल नहीं है, ये एक यात्रा है और इस यात्रा में आपकी आंत आपका सबसे सच्चा साथी है। उसे प्यार दें, उसे सही पोषण दें और वो बदले में आपको एक स्वस्थ दिमाग, एक खुशहाल मूड और एक पूरी तरह से ऊर्जावान जीवन लौटाएगा। तो अब से अपने पेट की सुनो, वो आपको कभी गलत सलाह नहीं देगा। और जब आप अपने पेट से कनेक्ट होंगे तो आप खुद से कनेक्ट होंगे और अपनी पूरी जिंदगी से कनेक्ट होंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया और आप अपने स्वास्थ्य के बारे में ऐसे ही और गहरे रहस्यों को जानना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।